हेलो फ्रेंड्स, पीवाईक्यू फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होंगी। भी आज की क्लास में जो है हम अपनी सिंपल प्रीपोजिशन करेंगे। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने 100 प्लस प्रीपोजिशन के फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन किए थे भाई, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है उस क्लास को कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आज की क्लास में हम अपने सिंपल प्रीपोजिशन की रूल्स समझेंगे और साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी प्रीपोजिशन को। फर्स्ट रूल है भाई सिंपल प्रीपोजिशन का। फर्स्ट रूल कहता है, रूल 1 कहता है भाई हम इन के बारे में जानेंगे, है ना, कि इनका यूज जो है कैसे और कब होता है। इनका मीनिंग क्या होता है भाई? इनका मीनिंग होता है में या फिर अंदर, है ना, में या फिर अंदर। जब भी किसी बड़ी जगह, शहर, देश या बंद जगह के अंदर होने के लिए हम इन प्रेपो का यूज करेंगे भाई, है ना। सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जब भी किसी बड़ी जगह, शहर, देश या बंद जगह के अंदर होने के लिए, है ना, अंदर होने के लिए हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। इसके अंदर रहता है, भारत के अंदर रहता है। तो क्या आया भाई? इन आया। और इंडिया क्या है भाई? एक जो है हमारे देश का नाम है, ठीक है, देश का नाम है। तो क्या आया इसके साथ में? इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ। आई होप सबको इनके बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट रूल है भाई, नेक्स्ट रूल कहता है ओन प्रीपोजिशन। ओन प्रीपोजिशन का ओन का मीनिंग क्या होता है भाई? पर या फिर के ऊपर, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? या तो पर या होता है के ऊपर। देखो भाई, किसी सरफेस के ऊपर होने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ओन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मान लो भाई ये जो कि है सरफेस है और इसके ऊपर भाई जैसे कि मान लो ये बॉल रखी हुई है, तो यहाँ पर जो है क्या यूज होगा भाई? ओन यूज होगा। सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ओन प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि देखो भी, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो कि है वो किसके ऊपर रखी हुई है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो किसका यूज होगा भी? ओन प्रीपोजिशन का यूज होगा। टेबल यहाँ पर क्या है भाई? सरफेस है, ठीक है, और बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो किस प्रीपोजिशन का यूज होगा फ्रेंड्स? ओन प्रेपो का यूज करेंगे। आई होप सबको ओन प्रीपोजिशन के बारे में भी समझ आया होगा। नेक्स्ट रूल है भी रूल 3। रूल 3 कहता है भी एट के बारे में। एट का मीनिंग क्या होता है? किसी स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर हो, किसी एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्लेस या पॉइंट के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं भाई, ठीक है। किसी एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्लेस या पॉइंट के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि देखो भी, ही इज एट द बस स्टॉप। या भी जो है ना किसी स्पेसिफिक प्लेस, स्मॉल प्लेसेस, है ना, स्मॉल प्लेसेस के लिए भी किसका यूज होगा भी फ्रेंड्स? एट प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है, ही इज एट द बस स्टॉप, है ना, बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है। एट यहाँ पर क्या दर्शा रहा है फ्रेंड्स? एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है ना। तो किसका यूज होगा भाई? एट का यूज होगा। स्मॉल प्लेसेस के साथ में कोई स्पेसिफिक प्लेस आपको गिवन है या कोई पॉइंट गिवन है तो उसके साथ में हम अपना एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अभी इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। रूल नंबर 4 अभी अंडर। अंडर का मीनिंग क्या होता है? के नीचे। अंडर का मीनिंग क्या होता है? के नीचे, यानी किसी वस्तु के नीचे होने के लिए हम अंडर का यूज करेंगे भाई। किसी वस्तु के नीचे होने के लिए हम अंडर प्रेपो का यूज करेंगे। दिया गया है जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है ना। ये टेबल है और टेबल के नीचे यहाँ पर, है ना, नीचे जो कि है यहाँ पर भाई कैट है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे भाई? हम अंडर का यूज करेंगे। सभी स्टूडेंट समझेंगे अंडर का मीनिंग क्या होता है? के नीचे, किसी वस्तु के नीचे होने के लिए हम अंडर का यूज करेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट रूल है भी रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है अबव। अबव का मीनिंग क्या होता है? से ऊपर। अबव का मीनिंग क्या होता है भाई? से ऊपर होता है, ठीक है, से ऊपर। यानी किसी चीज से ऊंचाई में ऊपर की बात हो रही हो सेंटेंस में, तब उस केस में हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? अबव का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, द फैन इज अबव माई हेड, पंखा मेरे सिर से ऊपर है ना, ऊंचाई बता रहा है, ठीक है, सिर से ऊपर है, ऊंचाई पर है। तो किसका यूज हुआ फ्रेंड्स? अबव का यूज हुआ, ठीक है। अबव का मीनिंग क्या होता है? ऊपर, से ऊपर। तो सबको जो है इनके मीनिंग याद होने चाहिए, है ना। अबव का मीनिंग क्या होता है? से ऊपर, ऊंचाई बताने के लिए, किसी वस्तु की ऊंचाई में बताने के लिए तब हम अबव प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है भाई बिलो।
बिलो का मीनिंग होता है से नीचे, अबव और बिलो दोनों याद होने चाहिए। बिलो का होता है से नीचे, किसी चीज से नीचे होने के लिए बिलो का यूज होता है। भाई देखो अंडर का मीनिंग तो होता था के नीचे, ठीक है, के नीचे, और बिलो का मीनिंग है से नीचे। किसी चीज से नीचे होने के लिए हम बिलो प्रपो का यूज करेंगे। जैसे कि दिया गया है द टेम्परेचर इज बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है ना, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है ना। तो यहाँ पर क्या आया, अभी बिलो का यूज होगा। और अंडर का यूज कब होता है, अभी बताया, किसी जैसे कि सरफेस के नीचे बिल्ली थी, है ना, के नीचे की साउंड आई, वहां पर किसका यूज होगा फ्रेंड्स, अंडर का यूज होगा। तो अंडर और बिलो में फर्क समझना। बिलो का मीनिंग होता है से नीचे, किसी चीज से नीचे होने के लिए बात हो रही हो, और अंडर का मीनिंग होता है के नीचे। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट रूल है 7। रूल नंबर 7 कहता है बिटवीन। बिटवीन का मीनिंग होता है दो के बीच की बात हो रही हो, ठीक है, दो के बीच की बात हो रही हो, दो के लिए यूज होता है फ्रेंड्स बिटवीन का। हमारी पिछली प्रीपोजिशन की क्लास हुई थी ना, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो बिटवीन का मीनिंग क्या होता है, भाई दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच बिटवीन का जो है यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, राम इज सीटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। राम जो है मोहन और सोहन के बीच बैठा है। तो बिटवीन किसके लिए यूज होता है, अभी टू के लिए बिटवीन का यूज होगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8 अमंग। अमंग क्या कहता है भाई, कईयों के बीच। अमंग का मीनिंग होता है बिटवीन और अमंग दोनों को साथ में रिवाइज करेंगे। अमंग का मीनिंग होता है कईयों के बीच, जब दो से अधिक लोगों और वस्तुओं के बीच की बात हो रही हो, किसी ग्रुप की बात हो रही हो, किसी क्राउड की बात हो रही हो, है ना, तब उस केस में हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, अमंग का यूज करेंगे। जैसे कि दिया गया है, ही वॉज सीटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के बीच बैठा था। अब दोस्त कितने हैं ये हमें पता नहीं, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, इसके साथ में अमंग यूज करेंगे। अगर यहाँ पर दो दोस्तों की बात हो रही होती तब क्या यूज करते, तब हम उस केस में बिटवीन का यूज करते। लेकिन यहाँ पर तो फ्रेंड्स गिवन है ना, ग्रुप गिवन है, तो क्या आएगा, अमंग आएगा। नेक्स्ट है नियर। नियर का मीनिंग क्या होता है, पास। नियर का मीनिंग क्या होता है, पास। जैसे कि माई हाउस इज नियर द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पास है। तो क्या यूज हुआ फ्रेंड्स, नियर। तो नियर का मीनिंग याद रख लेना, पास। क्या होता है फ्रेंड्स, पास होता है। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मीनिंग क्या होता है, पीछे। बिहाइंड का मीनिंग क्या होता है भाई, पीछे। जैसे कि लिखा हुआ है द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, लड़का दरवाजे के पीछे खड़ा है। तो पीछे जब भी सेंटेंस में आपको साउंड आएगी तो वहां पर आप क्या यूज करोगे भाई, बिहाइंड प्रेपो का यूज करोगे। रूल नंबर 11 है भाई। रूल नंबर 11 कहता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, के सामने। जैसे कि द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार घर के सामने है। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार घर के सामने है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या होता है भाई, के सामने। क्या होता है फ्रेंड्स, के सामने। और फ्रंट का मीनिंग क्या होता है भाई, ओनली फ्रंट आ जाए तो होता है सामने, ठीक है, तब क्या होता है सामने। और के सामने का मीनिंग क्या, वर्ड क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है भाई। नेक्स्ट है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है भाई, बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग होता है के बगल में। क्या होता है भाई, के बगल में। जैसे सी इज सीटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठी है। इसका मीनिंग क्या होता है भाई, मीनिंग याद रखना, बिसाइड का मीनिंग क्या होता है भाई, बगल में, है ना, के बगल में। और एक होता है भाई हमारा वर्ड बी साइड्स, है ना, पीछे एस लगा होता है। इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता है के अलावा। आगे रूल आएगा भी उसमें समझेंगे। बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है, के अलावा। और बी साइड का मीनिंग क्या होता है, के बगल में। नेक्स्ट रूल है बी रूल 13। बाय का यूज कब होता है भाई, ये देखो, इसमें बच्चे जो है ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। बाय का यूज कब होगा, बाय का मीनिंग क्या होता है पहले ये जान लो, द्वारा या के माध्यम से। द्वारा या फिर के माध्यम से। जैसे कि किसी काम को करने वाला द्वारा। अगर आपको जो है ना क्वेश्चन करूं, सेंटेंस गिवन है और उसमें आप क्वेश्चन करो, अगर द्वारा जो है पूछा जाता है यानी कि किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो उस केस में क्या आएगा भाई, हम बाय का यूज करेंगे। किस माध्यम से, तब भी क्या यूज होगा फ्रेंड्स, बाय का यूज होगा। जैसे कि देखो, द लेटर वाज रिटन बाय राम। राम जो पत्र है वो राम द्वारा लिखा गया।
तो पत्थर जो कि है वो किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन में साउंड आई ना, किसके द्वारा, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, बाय प्रेपो का यूज करेंगे, बाय राम। यात्रा का माध्यम हो, है ना, जैसे कि यात्रा का माध्यम हो यानी कि से की साउंड हो, तो वहां पर भी किसका यूज होगा, भी बाय का यूज होगा। जैसे कि देखो, आई गो टू स्कूल माई बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। किस माध्यम से स्कूल जाता है भाई, बस के माध्यम से स्कूल जाता है, तो क्या आया भाई, बाय आया, बाय बस, है ना। आई होप सबको समझ आया होगा भाई। क्वेश्चन में अगर आपको मीनिंग आए ना, क्वेश्चन करके देखोगे किसके द्वारा और किस माध्यम से, है ना, ये क्वेश्चन की साउंड जो कि है निकले सेंटेंस में, तो वहां पर हम अपना बाय प्रेपो का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है अभी रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 कहता है अभी विद का यूज कब होता है, विद का मीनिंग क्या होता है, के साथ या फिर से, के साथ या फिर से। देखो भाई, दो केस में जो है इनका यूज होता है विद का, एक तो होता है व्यक्ति के साथ, है ना, व्यक्ति के साथ, जैसे कि आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड, मैं वहां अपने दोस्त के साथ गया, ठीक है, किसके साथ गया, व्यक्ति के साथ गया है, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, विद प्रेपो का यूज करेंगे, आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड। दूसरा जो है भाई, औजार या फिर साधन की बात हो रही हो, है ना, व्हीकल की बात हो रही हो, औजार या फिर व्हीकल की बात हो रही हो, तो इस केस में भी हम विद का यूज करेंगे। जैसे कि देखो, ही कट द एप्पल विद ए नाइफ, उसने चाकू से सेब काटा। नाइफ यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, औजार है, तो क्या आया भी, विद आया। जैसे कि इसमें अगर आपको जो है क्वेश्चन के अंदर पूछ के देखना, किसके साथ और किस चीज से, किसके साथ और किस चीज से, ये अगर आपको आंसर मिलते हैं सेंटेंस में, तो वहां पर हमेशा विद प्रेपो का यूज होगा भी। जैसे कि यहाँ देखो भी, किसके साथ गया, अपने दोस्त के साथ गया, तो विद का यूज हुआ। किस चीज से एप्पल काटा, नाइफ से काटा, तो क्या आया फ्रेंड्स, विद का आया। नेक्स्ट रूल है भाई रूल नंबर 15। देखो भाई, अभी बताया था बी साइड्स, एक तो बताया था हमने बी साइड का मीनिंग क्या होता है, के बगल में, और एक होता है बी साइड्स। बी साइड्स का मीनिंग होता है के अलावा या इसके अतिरिक्त, है ना। जैसे कि देखो, बी साइड्स इंग्लिश ही नोज हिंदी, इंग्लिश के अलावा उसे हिंदी भी आती है, यानी कि एक्स्ट्रा चीजें बताता है बी साइड्स, है ना। बी साइड्स क्या बताएगा फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा चीजें बताएगा। जैसे बी साइड्स इंग्लिश ही नोज हिंदी, इंग्लिश के अलावा उसको हिंदी भी आती है, तो क्या आएगा भी, बी साइड्स का यूज होगा इस केस में। नेक्स्ट है भी, देखो भी बिसाइड, और जो कि है आपको बिसाइड से याद रखना है, बिसाइड होता है बगल में, और बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा। भाई ये वाला जो कंसेप्ट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी में जो है ना एग्जामिनर आपको जो है फंसाएगा। जहां पर बगल में की बात हो रही होगी सेंटेंस में, वहां पर आपको बिसाइड्स लिख के दे देगा, तो वहां पर अपना एरर फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट है भाई रूल नंबर 16। फ्रॉम प्रेपो का यूज कब होता है भाई, फ्रॉम का मीनिंग ही क्या होता है, सेम मीनिंग होता है ना, सेम मीनिंग होता है। किसी स्थान या व्यक्ति से शुरुआत या स्रोत बताने के लिए हम फ्रॉम प्रेपो का यूज करेंगे। किसी स्थान व्यक्ति से शुरुआत या स्रोत बताने के लिए हम फ्रॉम प्रेपो का यूज करेंगे। जैसे कि देखो भाई, ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया है। कहाँ से आया है, दिल्ली से आया है। क्वेश्चन में भी जब मीनिंग जो है क्वेश्चन पूछा जाए ना कहाँ से, तो वहां पर किस प्रीपोजिशन का यूज करोगे फ्रेंड्स, फ्रॉम प्रेपो का आप लोग यूज करोगे, है ना। वह ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया है। इससे आगे जो हम अपने क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो उसमें जो है आपको अच्छे से समझ आएंगे। और डेली जो हमारे प्रैक्टिस सेट हो रही है ना फ्रेंड्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल मत छोड़ना। जो डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, ठीक है, PYQ फोकस पर, वो सभी स्टूडेंट डेली करेंगे भाई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी रूल नंबर 17। टू प्रेपो का यूज कब होता है भाई, टू का मीनिंग क्या होता है, को, की ओर या फिर तक, है ना, को, की ओर या फिर तक। किसी दिशा या डेस्टिनेशन के लिए टू प्रेपो का यूज किया जाता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। किस ओर जा रहा है अभी, वो स्कूल की ओर जा रहा है, तो किसका यूज हुआ भाई, टू प्रेपो का यूज हुआ है। टू का मीनिंग याद रखना, को, की ओर या फिर तक, ठीक है। नेक्स्ट है भी 18 क्या कहता है भी, इनटू। इनटू प्रेपो का जो है मीनिंग क्या होता है, के अंदर। इनटू प्रेपो का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, के अंदर। जब बाहर से अंदर जाने की मूवमेंट हो, हम जैसे मान लो भी बाहर खड़े हैं
और हम कमरे के अंदर गए तो किस प्रीपो का यूज करेंगे भाई, इनटू का यूज करेंगे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर चला गया। वो अब कमरे के अंदर गया है, उससे पहले वो बाहर खड़ा था, यानी कि बाहर से अंदर जाना। तब क्या यूज होगा फ्रेंड्स, हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इनटू का मीनिंग याद रखना है, के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अभी रूल नंबर 19, इन का मतलब होता है भाई अंदर होना, अंदर है, ऑलरेडी अंदर है तो इन यूज होगा। और अंदर जाना, ठीक है, बाहर से अंदर जाना इनटू, दोनों में डिफरेंस को समझना है। जैसे कि वो दिल्ली कई साल से रह रहा है, यानी कि दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है तो किसका यूज हुआ अभी, इन दिल्ली, है ना, इन दिल्ली। अब वो अंदर से, बाहर से अंदर गया, तब उस केस में क्या यूज होगा फ्रेंड्स, इनटू का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी रूल नंबर 19, आउट ऑफ। आउट ऑफ प्रेपो का मीनिंग क्या होता है, के बाहर या फिर से बाहर। जब कोई अंदर से बाहर आए, अब कोई अंदर है और अंदर से बाहर आ रहा है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, आउट ऑफ का यूज करेंगे भी, ठीक है। कोई ऑलरेडी अंदर है और अंदर से बाहर आ रहा है भाई, अंदर से बाहर आया, तब किसका यूज होगा भाई, आउट ऑफ प्रेपो का हम यूज करेंगे। जैसे ही केम आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर आया। आउट ऑफ का मीनिंग ही क्या होता है, बाहर आना। नेक्स्ट है भी 20 प्रेपो क्या है भी, ओवर। ओवर का मीनिंग देखो भी, ओवर का मीनिंग क्या होता है, के ऊपर, के ऊपर से या फिर से अधिक। तीन मीनिंग होते हैं भी, तीनों को ध्यान से देखो, के ऊपर, के ऊपर से या फिर से अधिक। जैसे कि देखो भी, ऊपर से को हम पढ़ते हैं, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, विमान शहर के ऊपर उड़ रहा है ना, विमान शहर के ऊपर उड़ रहा है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। एक होता है भी ऊपर से गुजरना, ही जम्प्ड ओवर द वॉल, वह दीवार के ऊपर से कूद गया, यानी के ऊपर से की बात हो रही है, ठीक है। के ऊपर से का मीनिंग क्या होता है, ओवर, ठीक है। ही जम्प्ड ओवर द वॉल, वह दीवार के ऊपर से कूद गया। नेक्स्ट है भी अधिक। अधिक में क्या है, देयर आर ओवर 100 स्टूडेंट्स, 100 से अधिक विद्यार्थी हैं, ठीक है। से अधिक की बात हो रही हो तो वहां पर भी क्या होगा भी, ओवर प्रेपो का हम यूज करेंगे। देयर आर ओवर 100 स्टूडेंट्स, 100 से अधिक विद्यार्थी हैं, ठीक है, ओवर का यूज हुआ। ही जम्प्ड ओवर द वॉल, वह दीवार के ऊपर से कूद गई। के ऊपर की साउंड आ रही है तो ओवर का यूज होगा। विमान शहर के ऊपर उड़ रहा है, ओवर द सिटी। आई होप सबको समझ आया होगा भाई। नेक्स्ट अब हम करते हैं भाई अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बताओ भी अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है, ही लिव्स डैश इंडिया। बताओ भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ही लिव्स डैश इंडिया, वह भारत में रहता है, भारत में रहता है। क्या आएगा भाई, देखो अभी मैंने बताया था कि इन प्रीपोजिशन का यूज कब होता है, बड़े स्थान, है ना, बड़े स्थान, देश, ठीक है, देश या जो ऑलरेडी शहर के अंदर, शहर गांव कुछ भी हो, शहर के अंदर जो है रह रहा हो, तो उसमें क्या होगा भी, हम इन प्रेपो का यूज करेंगे। इन इंडिया आएगा भी, क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे कि इन इंडिया, इन हरियाणा, इन दिल्ली, इन पानीपत, है ना, इनका मीनिंग क्या होता है, अंदर, अंदर, ओके। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, देखो, देयर आर मैनी बुक्स डैश द लाइब्रेरी। बताओ भी क्या होगा, देयर आर मैनी बुक्स डैश द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। बताओ भी कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा, देखो भी, बुक्स लाइब्रेरी के अंदर है, बुक्स कहाँ पर है भी, लाइब्रेरी के अंदर है, किसका यूज होगा भी, इन प्रेपो का यूज होगा, है ना, बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। बुक्स जो की है वो कहाँ पर है, लाइब्रेरी के अंदर है, इसलिए इन आएगा। देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। किसी जगह के अंदर होने के लिए भी हम इन प्रेपो का यूज करते हैं। किसी जगह के अंदर होने के लिए, ठीक है, अंदर होने के लिए किसका यूज होगा फ्रेंड्स, इन प्रेपो का यूज होगा। जैसे कि इन द रूम, इन द बॉक्स, इन द स्कूल, है ना, कमरे में, डिब्बे में, स्कूल में, ठीक है, इनका यूज होगा। आई होप सबको इन प्रीपोजिशन समझ आई होगी। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द बुक इज डैश द टेबल। बताओ भी क्या आएगा, द बुक इज डैश द टेबल। बुक जो की है वो कहाँ पर है भाई, टेबल के ऊपर रखी है। क्या आएगा भाई, देखो टेबल हमारा क्या है, सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या है, बुक रखी है, तो क्या आएगा, ऑन प्रेपो का यूज होगा भाई। किसका यूज होगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर, ऑन द चेयर, ठीक है। ऑन का मीनिंग क्या होता है, ऊपर या फिर पर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बताओ भी क्या होगा। देयर इज ए पिक्चर डैश द वॉल, देयर इज ए पिक्चर डैश द वॉल, दीवार पर एक चित्र है। ये दीवार है भाई, इसके ऊपर एक पेंटिंग है। दीवार यहाँ पर क्या है, सरफेस है, ठीक है, और चित्र इसके ऊपर है, तो क्या आएगा, ओन प्रेपोजिशन आएगी भाई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भाई, ही इज वेटिंग डैश द बस स्टॉप, बताओ भी क्या होगा। ही इज वेटिंग डैश द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा है। बस स्टॉप क्या है भाई, यहाँ पर एक एग्जिट पॉइंट है ना, एक एग्जैक्ट पॉइंट है, एक निश्चित पॉइंट है, तो इसलिए किस प्रीपोजिशन का यूज होगा भाई, एट प्रेपो का यूज होगा। एट क्या बताता है भाई, एग्जैक्ट पॉइंट बताता है या कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताता है, तो वहां पर किसका यूज होगा भाई, एट प्रेपो का यूज होगा। जैसे कि एट द बस स्टॉप, एट द स्टेशन, एट द डोर, एट द गेट, है ना। तो जो है फिक्स कुछ आपको बता रहा हो, कुछ स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम आपको बता रहा हो, तो वहां पर एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट है भी, इसका बताओ भी। सी अराइव्ड डैश द स्टेशन एट 8 AM, देखो भी यहाँ पर टाइम बताया, फिक्स टाइम बताया ना, तो इसके साथ क्या आया, एट आया। अब यहाँ पर बताओ भी क्या आएगा, वह सुबह 8 बजे स्टेशन पहुंची थी, पहुंची, ठीक है। बताओ भी अब इसका क्या होगा। देखो स्टेशन यहाँ पर क्या अभी एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट प्लेस है ना, एग्जैक्ट प्लेस बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, एट प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है, एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। एट का जब है यूज कब होता है भाई, जैसे कि कोई स्मॉल प्लेसेस और स्पेसिफिक प्लेस, है ना, स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही हो, उस केस में एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। और इन का कब यूज होता है, बिग प्लेसेस के लिए, है ना, बिग प्लेसेस की बात हो रही हो, तब उस केस में किसका यूज होगा भी, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द कैट इज स्लीपिंग डैश द टेबल, बताओ भाई बिल्ली मेज के नीचे सो रही है। देखो भाई टेबल के नीचे सो रही है, तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, अंडर आएगा। अंडर का मीनिंग क्या होता है, के नीचे, क्या होता है फ्रेंड्स, के नीचे, ठीक है, किसी वस्तु के नीचे की बात हो रही है, तो अंडर आएगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बताओ भी इसका राइट आंसर क्या होगा। द शूज आर डैश द बेड, जूते बिस्तर के नीचे हैं। के नीचे की साउंड आई ना, तो किसका यूज होगा फ्रेंड्स, अंडर का यूज होगा। द शूज आर अंडर द बेड, ठीक है, नीचे होने के लिए किसका यूज होगा फ्रेंड्स, अंडर प्रेपो का यूज करेंगे। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 9, द फैन इज डैश माई हेड, बताओ भी क्या होगा इसका। द फैन इज डैश माई हेड, पंखा जो है मेरे सिर के ऊपर है, ठीक है, फैन सिर से ऊंचाई पर है, ऊपर है, इसलिए किसका यूज होगा भी, अबव का यूज होगा। अबव का मीनिंग क्या होता है, ऊपर, ठीक है, ऊपर, ऊंचाई को दर्शाता है भाई, ऊंचाई को बताएगा अबव, ठीक है भाई, किसी चीज से ऊंचाई में ऊपर होना, अबव का यूज होगा। और ओवर, देखो भाई अबव और ओवर दोनों को समझना, ओवर का यूज कब होगा, जब ऊपर से गुजरने की या कुछ ढकने का भाव प्रकट हो, है ना, गुजरने की या फिर ढकने का भाव आपको लगे ना सेंटेंस में, तो वहां पर आपको ओवर का यूज करना है भी, है ना, ओवर का यूज करना। और ये यहाँ पर देखो भी ऊंचाई को दर्शा रहा है, तो ऊंचाई में हम किसका यूज करेंगे, अबव का। और ऊपर से गुजरने की बात हो रही है, मतलब कोई चीज ऊपर से चली गई, ठीक है, कुछ ढकने का भाव आपको नजर आए, तो उस केस में ओवर का यूज होगा भी, ठीक है। जैसे कि द फैन इज अबव माई हेड और द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, है ना। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 10, द टेम्परेचर इज डैश जीरो, बताओ भी तापमान शून्य से नीचे है, जीरो की तुलना में टेम्परेचर नीचे है भी, तो किसका यूज होगा, बिलो का यूज होगा। बिलो का क्या होता है भी, के नीचे, सॉरी से नीचे, क्या होता है फ्रेंड्स, से नीचे, तो क्या आएगा, बिलो आएगा। और के नीचे की बात हो रही हो तब क्या होगा, अंडर आएगा, ठीक है, दोनों को का डिफरेंस समझना है। बिलो का क्या होता है, किसी स्तर या संख्या से नीचे की बात हो रही हो, तब बिलो का यूज होगा भी, ठीक है। नेक्स्ट है भी क्वेश्चन नंबर 11 बताओ भी क्या होगा। राम इज सीटिंग डैश मोहन एंड सोहन, राम इज सीटिंग डैश मोहन एंड सोहन, राम मोहन और सोहन के बीच बैठा है। मोहन और सोहन के बीच बैठा है, दो की बात हो रही है, तो किसका यूज होगा भाई, बिटवीन का यूज होगा, है ना, दो की बात हो रही है तो किसका यूज होगा, बिटवीन का यूज होगा भाई। नेक्स्ट है द शॉप इज डैश द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, बताओ भाई दुकान जो है वो बैंक और डाकघर के बीच है। द शॉप इज डैश द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस,
ठीक है। बैंक जो दुकान जो है वो क्या है, बैंक और डाकघर के बीच है, तो क्या आएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। दो की बात हो रही है ना, बैंक और डाकघर के बीच दो की बात हो रही है, तो क्या आएगा बिटवीन आएगा। नेक्स्ट अभी 13 क्या कहता है देखो भाई, ही वाज सीटिंग डैश हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के बीच बैठा था। अब यहाँ पर बताओ भी क्या आएगा, अब यहाँ पर बिटवीन मत कर देना, यहाँ पर दो के लिए दो चीजों का मतलब वास्तविक जो है दिया नहीं गया है ना, दो पर्सन या दो प्लेसेस या दो कोई भी वस्तु थिंग्स वगैरह जो है गिवन नहीं है, यहाँ पर गिवन है हिज फ्रेंड्स। अब कितने फ्रेंड्स है पता नहीं, ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, ग्रुप की बात हो रही है, कई हो सकते हैं भाई फ्रेंड्स में तो, है ना, 10-15 हो, यानी दो से तो ज्यादा ही है, दो से तो ज्यादा ही है, तो क्या यूज होगा भी अमंग का यूज होगा। मोर देन 2 की बात हो रही हो तब किसका यूज होगा फ्रेंड्स, अमंग का यूज होगा। नेक्स्ट है भी 14 का कहता है देखो भी, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश द स्टूडेंट्स, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश द स्टूडेंट, शिक्षक ने विद्यार्थियों के बीच मिठाइयाँ बांटी। देखो भाई किसके बीच बांटी है, स्टूडेंट्स के बीच बांटी है। कितने स्टूडेंट्स हैं पता नहीं, है ना, यहाँ पर क्या है भाई ग्रुप है स्टूडेंट्स का, है ना, नहीं पता कितने स्टूडेंट्स है, यानी दो से तो ज्यादा की बात हो रही है, तो क्या आएगा भाई अमंग आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, अमंग का यूज होगा। नेक्स्ट भी 15 कहता है माई हाउस इज डैश द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पास है। हाउस और स्कूल के बीच निकटता बताई गई है, इसलिए क्या यूज होगा भाई, नियर का यूज होगा। नियर का मीनिंग क्या होता है भाई, के पास, के पास, ठीक है। माई हाउस इज नियर द स्कूल। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट बताओ क्या होगा, देयर इज ए हॉस्पिटल डैश माई हाउस, मेरे घर के पास एक अस्पताल है। मेरे घर के पास एक अस्पताल है, हॉस्पिटल की लोकेशन कहाँ बताई गई है, घर के पास बताई गई है, तो क्या आएगा नियर आएगा भी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी दिया गया है, द बॉय इज स्टैंडिंग डैश द डोर, द बॉय इज स्टैंडिंग डैश द डोर, लड़का दरवाजे के पीछे खड़ा है। के पीछे खड़ा है क्या आएगा भाई, बिहाइंड आएगा। बिहाइंड का मीनिंग क्या होता है भाई, के पीछे, तो क्या आएगा फ्रेंड्स बिहाइंड आएगा। देखो इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग तो होता है के सामने, अबव का मीनिंग होता है ऊपर, अमंग का मीनिंग क्या होता है भाई, जब बीच में जो कि दो से ज्यादा के बीच की बात हो रही है तब अमंग का यूज होगा। यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं, अबव की कोई बात नहीं, के सामने खड़ा है, गलत हो गया। क्या आएगा भाई बिहाइंड आएगा, द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अभी 18 क्या कहता है देखो भाई, द कार इज पार्क्ड डैश द बिल्डिंग, द कार इज पार्क्ड डैश द बिल्डिंग। बताओ भाई इन चारों ऑप्शन में से बताओ क्या आएगा। देखो भाई बिटवीन का कोई काम नहीं, गलत हो गया। ओवर का तो मीनिंग होता है के ऊपर, ठीक है, गलत हो गया। कोई ऊपर जो है से कोई चीज जो है गुजर रही हो। इनटू का मीनिंग होता है कि अंदर, बाहर से कोई चीज जो है अंदर जा रही हो तब हम इनटू का यूज करते हैं। बच गया क्या बिहाइंड। द कार इज पार्क्ड डैश द बिल्डिंग, कार इमारत के पीछे खड़ी है, कार इमारत के पीछे खड़ी है, तो क्या आएगा भी बिहाइंड आएगा, ठीक है, बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भाई, द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द स्टूडेंट्स, द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द स्टूडेंट्स, शिक्षक विद्यार्थियों के सामने खड़ा है, शिक्षक विद्यार्थियों के सामने खड़ा है। बताओ भाई के सामने के लिए क्या यूज होगा भी, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, के सामने का मीनिंग क्या होता है भाई, इन फ्रंट ऑफ, द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, देयर इज ए गार्डन डैश माई हाउस, देयर इज ए गार्डन डैश माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बगीचा है, तो के सामने बगीचा है, इन फ्रंट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अभी 21 कहता है, सी इज सीटिंग डैश हर मदर, वह अपनी माँ के बगल में बैठी है, वह अपनी माँ के बगल में बैठी है, तो के बगल के लिए क्या यूज होगा भी, बिसाइड का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी यूज होगा, करेक्ट होगा, के बगल में, ठीक है, के बगल में। सी इज सीटिंग बिसाइड हर मदर, यहाँ माँ के बगल में साइड में बैठने की बात है, इसलिए क्या आएगा बिसाइड आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अभी 22 कहता है, द चाइल्ड सेट डैश हिज फादर, द चाइल्ड सेट डैश हिज फादर, बच्चा अपने पिता के बगल में बैठा है, तो के बगल में बात हो रही है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए बिसाइड आएगा। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, के बगल में, चाइल्ड अपने फादर की साइड में बैठा है, तो क्या आएगा बिसाइड। नेक्स्ट 23 का कहता है, द लेटर वाज रिटन डैश राम, द लेटर वाज रिटन डैश राम, पत्र राम के द्वारा लिखा गया था, क्या आएगा भाई बाय का यूज होगा।
ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था, भी बताया था। जब भी क्वेश्चन में साउंड आई किसके द्वारा, तो क्या आएगा भी, बाय का यूज होगा, बाय राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आई ट्रैवल टू दिल्ली डैश ट्रेन, मैं ट्रेन से दिल्ली जाता हूँ। यहाँ ट्रेन जो है यात्रा का माध्यम है, तो यात्रा का माध्यम की जब भी बात हो रही हो, ठीक है, यात्रा की माध्यम की बात हो रही हो, तो इस केस में भी क्या यूज होता है भी, हम बाय का यूज करेंगे। और किसके द्वारा कोई काम हो रहा हो तब भी किसका यूज होगा फ्रेंड्स, बाय का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा भी, आई ट्रैवल टू दिल्ली बाय ट्रेन। नेक्स्ट है 25 कहता है आई वेंट टू द मार्केट डैश माई फ्रेंड, आई वेंट टू द मार्केट डैश माई फ्रेंड, क्या होगा भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मैं अपने दोस्त के साथ बाजार गया, के साथ बाजार गया, किसी व्यक्ति के साथ गया है, तो क्या आएगा भी, विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। विद का मीनिंग ही क्या होता है भी, के साथ। नेक्स्ट है भी क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है ही कट द एप्पल डैश ए नाइफ, ही कट द एप्पल डैश ए नाइफ, उसने चाकू से सेब काटा। नाइफ यहाँ पर क्या है भी, एक टूल है ना, एक टूल है। जब भी कोई टूल इंस्ट्रूमेंट यानी जिससे काम किया गया है, तो वहाँ पर क्या यूज होगा भी, विद प्रेपो का यूज करेंगे। अभी बताया था जब भी किसी औजार या फिर व्यक्ति के साथ की बात हो रही हो, तो इस केस में क्या यूज होगा भी, विद प्रेपो का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा भी, जैसे कि राइट विद ए पेन, कट विद ए नाइफ, ईट विद ए स्पून। ठीक है, बाय और विद में डिफरेंस समझना भी, बाय का मीनिंग होता है के द्वारा, किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा, तब क्या आएगा, बाय आएगा। और विद का यूज कब होता है, किस औजार से, किस औजार से। ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भी, डैश इंग्लिश ही नोज हिंदी एंड संस्कृत, अंग्रेजी के अलावा वह हिंदी और संस्कृत भी जानता है। ठीक है, के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा है ना, हिंदी और संस्कृत भी जानता है इंग्लिश के अलावा, तो के अलावा के लिए क्या यूज होगा भी, बिसाइड्स यूज होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, बिसाइड्स यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है डैश हीज रेगुलर जॉब ही रन्स ए स्मॉल बिजनेस, अपनी नियमित नौकरी के अलावा वह एक छोटा व्यवसाय भी चलाता है। ठीक है, तो रेगुलर जॉब के अतिरिक्त एक बिजनेस भी कर रहा है भी वो, है ना, जॉब भी कर रहा है और इसके अलावा वो क्या कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। तो के अलावा के लिए क्या यूज होगा, बिसाइड्स यूज होगा। ठीक है, बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है भी, के अलावा या फिर अतिरिक्त, है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सेंटेंस में बताई जा रही हो तो वहाँ पर बिसाइड्स का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कहता है ही केम डैश दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली से आया। ठीक है, यहाँ दिल्ली क्या भी स्थान है जहाँ से वह आया है, किसी स्थान से आने की शुरुआत हो, है ना, किसी स्थान से, ठीक है, किसी स्थान से आने की शुरुआत हो, ठीक है, आने की शुरुआत हो, ठीक है, या कोई सोर्स आपको बताया जा रहा हो, ठीक है, कोई सोर्स आपको बताया जा रहा हो, तब उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, फ्रॉम प्रेपो का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ही केम डैश दिल्ली येस्टरडे, वह कल दिल्ली से आया। कहाँ से आया, दिल्ली से आया, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगी भी। फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, से। ठीक है, जैसे कम फ्रॉम दिल्ली, कम फ्रॉम हरियाणा, रिटर्न फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रॉम का यूज़ होगा। नेक्स्ट अभी 30 क्वेश्चन कहता है दिस गिफ्ट इज डैश माई अंकल, यह उपहार मेरे चाचा की ओर से है, या फिर मुझे मेरे चाचा से मिला है। बताओ भाई किससे मिला है, चाचा से मिला है, तो यहाँ पर सोर्स क्या है, सोर्स बताया जा रहा है ना, अंकल है ना, अंकल है, अंकल ने दिया है भी गिफ्ट, अंकल से मिला है, अंकल से मिला है, तो क्या आएगा भी, फ्रॉम प्रीपोजिशन होगा, है ना, फ्रॉम होगा। यहाँ पर गिफ्ट का सोर्स ओरिजिन क्या भी, अंकल है, यानी गिफ्ट अंकल की ओर से आया है, इसलिए फ्रॉम प्रेपो का यूज होगा। नेक्स्ट है भी 31 क्या कहता है सी इज गोइंग डैश स्कूल, सी इज गोइंग डैश स्कूल, यहाँ स्कूल क्या है भी, डेस्टिनेशन है यानी गंतव्य है, किसी स्थान की ओर जाने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टू का मीनिंग ही क्या होता है भी, की ओर या फिर को, है ना, की ओर या फिर को, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल की ओर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है गिव द बुक डैश मी, गिव द बुक डैश मी,
ठीक है, यहाँ यह किताब मुझे दो, यह किताब मुझे दो। किताब किस व्यक्ति को दी जा रही है भाई, मी को दी जा रही है, किसी व्यक्ति की ओर, ठीक है, उसको देने के लिए। यहाँ पर क्या यूज होगा भाई, टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किताब जो है किस व्यक्ति को दी जा रही है, ठीक है, मी को दी जा रही है, किस व्यक्ति को दी जा रही है, किसी व्यक्ति की ओर को देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू प्रेपो का यूज करेंगे। नेक्स्ट अभी 33 क्या कहता है, द बॉय वेंट डैश द रूम, द बॉय वेंट डैश द रूम, लड़का कमरे के अंदर चला गया। पहले बाहर खड़ा था, उसके बाद ही तो अंदर गया है, ठीक है, बाद में अंदर गया है, तो क्या यूज होगा भाई, इनटू प्रीपोजिशन का यूज होगा, बाहर से अंदर जाना, ठीक है, बाहर से अंदर जाना, बाहर से अंदर जाना इनटू, और ऑलरेडी अंदर है, ऑलरेडी अंदर है तब क्या होगा, ऑलरेडी अंदर है तब क्या होगा भी, इन प्रेपो का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भी क्या आएगा, इनटू आएगा, बाहर से अंदर गया है इनटू। नेक्स्ट है भी 34 क्या कहता है, द टीचर वॉक्ड डैश द क्लासरूम, द टीचर वॉक्ड डैश द क्लासरूम, शिक्षक कक्षा के अंदर चले गई, शिक्षक कक्षा के अंदर चले गए। टीचर क्लासरूम के अंदर जाने की मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर जाने की मूवमेंट हो रही हो तब क्या यूज होता है फ्रेंड्स, इनटू यूज करेंगे, अंदर की ओर मूवमेंट होना इनटू, ठीक है, इनटू प्रेपो का यूज होगा, द टीचर वॉक्ड इनटू द क्लासरूम। आई होप सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट 35 क्या कहता है, ही केम डैश द रूम क्विकली, ही केम डैश द रूम क्विकली, वह जल्दी से कमरे से बाहर आया। यहाँ व्यक्ति कमरे के अंदर से बाहर आया है, क्या होगा भी, से बाहर आना, आउट ऑफ, आउट ऑफ का मीनिंग क्या होता है भी, अंदर से बाहर आना, अंदर से बाहर आना, तब क्या यूज होगा भी, आउट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे कम आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द कार, वॉक आउट ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट अभी 36 क्या कहता है, देखो भी, द स्टूडेंट्स रन डैश द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स रन डैश द क्लासरूम, विद्यार्थी कक्षा से बाहर भागे, विद्यार्थी कक्षा से बाहर भागे, से बाहर भागे क्या आया भाई, आउट ऑफ, है ना, बाहर भागे क्या आएगा भाई, आउट ऑफ, द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 37 क्या कहता है, द प्लेन फ्लू डैश द सिटी, द प्लेन फ्लू डैश द सिटी, विमान शहर के ऊपर से उड़ा, यानी विमान जो कि वो शहर के ऊपर से गुजर गया। और अभी मैंने बताया जब भी ऊपर से गुजरने की बात हो रही हो, ऊपर से गुजरने की बात हो रही हो, या आपको ऐसा लगे कि कुछ ढकने का भाव है ना, तब उस केस में हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, ओवर का यूज करते हैं। ओवर का मीनिंग क्या होता है भाई, ऊपर, ऊपर से गुजरना, है ना, ऊपर या फिर ऊपर से गुजरना, क्या आएगा भी, ओवर द सिटी, ओवर द सिटी। नेक्स्ट 38, ही जंप्ड डैश द वॉल, ही जंप्ड ओवर द वॉल, है ना, ऊपर से कूद गया, है ना, ऊपर से कूद गया, वह दीवार के ऊपर से कूद गया, ओवर आएगा। व्यक्ति दीवार को ऊपर से पार करके कूदा है, इसलिए क्या आएगा भी, ओवर आएगा। तो किसी चीज के ऊपर से पार करना तब भी क्या होगा भी, ओवर का यूज होगा ना। ओवर मूवमेंट के साथ भी आता है, जब कोई वस्तु व्यक्ति किसी चीज के ऊपर से पार जाता है ना, मान लो भाई ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, इसके ऊपर से यहाँ आया, तो क्या आएगा भी, ओवर का यूज होगा। नेक्स्ट है भी 39 क्या कहता है भी, देयर आर डैश 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में 500 से अधिक विद्यार्थी है। देखो भी अभी मैंने बताया था ओवर का यूज कब होता है भी, कोई चीज ऊपर से गुजर रही हो, ठीक है, ऊपर से गुजर रही हो, किसी दूसरी चीज को पार करके, है ना, पार करना, पार करके जा रहा है तब भी ओवर का यूज होगा। या फिर से अधिक, से अधिक, से अधिक के लिए भी क्या यूज होगा फ्रेंड्स, ओवर का यूज होगा। देयर आर ओवर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ठीक है, तो क्या आएगा भाई, मोर देन में भी यूज होता है ओवर का, यहाँ ओवर का अर्थ मोर देन यानी कि से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 40 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देना भी, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे। और आई होप आप सभी को सिंपल प्रीपोजिशन समझ में आ गई होगी। इससे पहले जो कि हमारी एक क्लास हुई थी भी, जिसके अंदर हमने 100 प्लस
क्वेश्चन किए थे प्रीपोजिशन के, और लास्ट में आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन करवाई गई थी जो एग्जाम ओरिएंटेड थी। तो वो क्लास जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो देख लेना, ठीक है। इसका जो है लिंक है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। आई होप सभी स्टूडेंट को क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।